दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम कवर करने वाले हैं मैथ्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि सीटेट में ऑलरेडी आए हुए हैं। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ABC की भुजा AB पर M एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि AM इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू CM है। यदि कोण A और B क्रमशः x और 70 डिग्री हो तो 3x प्लस 25 डिग्री का मान बराबर है, इक्वल है। यानी कि हमें निकालना है इसकी वैल्यू 3x प्लस 25 डिग्री की वैल्यू। तो यहाँ पे ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब इसी के अकॉर्डिंग हमें निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है ABC। तो यहाँ पे हम समझने के लिए एक ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये कुछ इस तरह से ट्राइंगल बनाते हैं। ये मान के चलिए एक ट्राइंगल है ना। अब ये ABC है, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं। ये A हो गया, ये B हो गया और ये हो गया आपका C। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि AB पर M एक बिंदु इस प्रकार है या एक कि AM इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू CM। यानी कि यहाँ पे आपको एक बिंदु लेना पड़ेगा, यहाँ पे M, और यहाँ पे हम बिंदु जब लेंगे ना तो ये AM और BM और ये CM तीनों इक्वल होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। और यहाँ पे मान दिया है कोण A और B, है ना। कोण A और B, एंगल A एंड B का मान दिया है x और 70 डिग्री। यानी कोण A का मान कितना दिया है, x दिया है, और कोण B का मान कितना दिया है, 70 डिग्री। यहाँ पे 70 डिग्री। अब इसकी वैल्यू निकालना है, यानी कि 3x प्लस 25 की वैल्यू। तो सबसे पहले आप देखिए इस कोण को, देखिए इस त्रिभुज को देखिए। यहाँ पे आप कंप्लीट देखेंगे तो एक त्रिभुज है ABC, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है। यानी कि अगर मैं करूं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है। कौन कौन सा, AMC और BMC, दो त्रिभुज बन रहा है। यानी मैं ऐसा छोटा सा अगर समझने के लिए बनाऊं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से त्रिभुज बन रहा है। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये C हो गया, ये A हो गया और ये हो गया M। वैसे ही एक और त्रिभुज बन रहा है, मैं अलग अलग इसको बना रहा हूं। ठीक है, ये इस तरह से। तो ये वाला आपका हो गया C हो गया, ये हो गया M और ये हो गया B। अब देखिए अगर त्रिभुज को ध्यान से देखेंगे, ये वाला और ये वाला इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जब ये और ये इक्वल है, यानी AM और CM अगर इक्वल है, तो यहाँ पे जितना अंश का कोण बनेगा, जैसे यहाँ पे x बन रहा है ना, तो यहाँ पे भी x ही बनेगा रूल के अकॉर्डिंग। वैसे ये वाला और ये वाला सेम है। अगर आधार और ऊंचाई, ये किस तरह का त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो वो होता है समकोण। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है। तो जब समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, जब उसका लंब और उसका जो लंब हो गया, लंब और आधार, ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये दोनों अगर इक्वल होता है ना, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो कोण बनता है ना, वो इसके जैसा सेम बनता है। तो यहाँ पे जो कोण बना, यहाँ पे कितना बन रहा है, 70। तो यहाँ पे भी कितना बनेगा, 70 बनेगा। यहाँ पे x बन रहा था तो यहाँ पे भी x, क्यों, क्योंकि इसकी जो आधार और लंब है, ये आधार है और ये लंब इक्वल है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो इक्वल इक्वल बनेगा। यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, x बनेगा इस साइड में, है ना, और इस साइड में 70 डिग्री बनेगा। तो इसी वैल्यू को ना इसमें हम रखते हैं। तो कोण A का मान कितना है, x है, प्लस कोण B का मान कितना है, कोण B का मान है 70 डिग्री, और कोण C का मान क्या है, कोण C का मान दो मान है, x प्लस 70 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब इसी को सॉल्व करिए, x और x हो जाएगा 2x प्लस 70 और 70 कितना हो जाएगा, 140, और यहाँ पे हो जाएगा 180। अब 2x का मान हम निकालेंगे तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी 140 को हम क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो 180 माइनस 140, तो क्या हो जाएगा, 2x का मान कितना हो जाएगा,
80 में से 140 जाएगा तो कितना बचेगा 40। तो x का मान क्या आ जाएगा, अब ये इसके साथ गुणा के रूप में, उधर क्या हो जाएगा भाग के रूप में हो जाएगा, यानी 40/2। अब इसको घटा देंगे तो कितना बन जाएगा 20। तो x का मान कितना आया 20 आया। हमें किसका मान चाहिए 3x + 25 का मान, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ना ये वाला 3x + 25 डिग्री। तो इसका अगर हम मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × x का मान 20 + 25, तो मान क्या आ जाएगा 20 × 60 60 और 25 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये 8, यानी कि 85 डिग्री। ये हमारा आंसर है, किसका मान है, ये है 3x + 25, ठीक है, इसका मान है और इसी का मान हमें निकालना था। इसका मान क्या आ गया 85 डिग्री। तो ये यहाँ पे ऑप्शन देखिए 85 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2, यानी हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 10% वार्षिक दर पर निवेश की गई एक धनराशि 2 वर्ष में 3267 रुपये हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है ना, उसी राशि पर वार्षिक संयोजित हो रहा है ना ब्याज, यानी कि जो इंटरेस्ट है वार्षिक संयोजित होता है, उस राशि पर उसी दर से 2.5 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा, यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है 10% वार्षिक दर पर, यानी कि दर मतलब ये आपका हो गया रेट, आर दिया हुआ है 10%, है ना। एक धनराशि नहीं दिया है, यानी कि पी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। 2 वर्ष में यहाँ पे टाइम दिया है 3267 रुपये हो जाती है, यानी कि मिश्र धन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है उस राशि पर उसी दर से 2.5 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा, यानी कि यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है अलग से और साधारण ब्याज। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं मिश्र धन, मूलधन निकालेंगे, पी प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है मिश्र धन का वो क्या होता है कि मिश्र धन का फॉर्मूला होता है, मिश्र धन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, A = क्या होता है P × 1 + R/100 के पावर में T या फिर N कर देते हैं, T मतलब टाइम होता है। अब इसी फॉर्मूला का अगर हम यूज करेंगे तो A का मान क्या दिया हुआ है, जो धन राशि है वो कितना हो जाती है बोल रहे 3267, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3267 बराबर हो जाएगा, P का मान हमें निकालना है, P का मान नहीं दिया हुआ है ना, यानी जो मूलधन है वो नहीं दिया है। अब यहाँ पे 1 + R का मान कितना दिया 10% दिया है, और बटे 100 के पावर में टाइम कितना दिया 2 वर्ष, यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब इसी को हम जब सॉल्व करेंगे आगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3267 बराबर हो जाएगा, P का मान निकालना है, और ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 और 0 कट जाएगा, ये 10 हो गया और ये 1 हो गया। अब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 और 1 11, तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 11/10 हो जाएगा, इसके पावर में 2। ठीक है, अब इसको हम अगर और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा P × ये 11 का पावर कितना हो जाएगा 11 11, ये हो जाएगा 11 × 11 कर सकते हैं। देखिए इसको ना हम पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है, सीधा पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसी को हम पक्षांतर कर देते हैं, तो ये जब पक्षांतर जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3267 गुणा ये 10 वाला जो है ना वो ऊपर चला जाएगा जब पक्षांतर करेंगे तो, क्योंकि देखिए P के साथ ये गुणा के रूप में है, तो जब हम उधर पक्षांतर करेंगे तो ये 10 वाला ऊपर चला जाएगा और 11 वाला नीचे आ जाएगा, 11/11 × 11। अब जो है ना इसको हम कटाते हैं, जब हम इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जब हम इसे कटाते हैं तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, देखिए 11 एकम 11 और इसको हम कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 10 बचा,
10 बचा इसमें, 11 दूनी 22, फिर यहाँ पे हो गया 10 बचा, 11 निया 99, ठीक है, कितना बचा 7 बचा, 11 सत्ते 77, ऐसा आप भाग दे के भी कटा सकते हो। और 11 से कटा के देखते हैं, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 7 बचा, 11 सत्ते 77, इस तरह से ये कितना हो जाएगा 27 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2700। तो हमारा जो मान आया P का मान वो कितना आया 2700 आया। कितना आया 2700। ये क्या है मूलधन है, प्रिंसिपल राशि है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि उसी राशि पर उसी दर से 2.5 वर्ष में कितना साधारण ब्याज बनेगा। तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी, PRT बटे 100, ये फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला का हम यूज करके लिखेंगे, हमें सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज चाहिए उसी राशि का उसी दर से, कितने वर्ष का 2.5 वर्ष का। तो यहाँ पे P का मान हमने निकाल लिया है, कितना आया है 2700, तो यहाँ पे हमने लिखा 2700 इंटू आर का मान कितना है, दर क्या है 10% ही है, तो दर ही वही रखेंगे, सेम रखेंगे। और समय क्या दिया है 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष है, 2 सही 1/2, इसको हम सिंपल अगर लिखेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5 ऐसा जोड़ते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 5/2, तो हम इसे लिख देते हैं 5/2, ठीक है। और इसके बटा में कितना दिया हुआ है, पूरा कंप्लीट जो बटा होता है वो होता है 100, है ना, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब इसको कटा दो, ये 0 0, यहाँ पे 0 0, और यहाँ पे भी कटा देते हैं 2 को और ये 10 को, कितना हो जाएगा ये 5 बार में, 2 पंचे 10, अब 5 पंचे 25 गुणा 27 करो, तो ये 25 गुणा 27 है ना, आगे पीछे हो गया, चलो ठीक है। अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो 25 सत्ते कितना होता है, तो 25 सत्ते होता है 175, 175 का 5 हासिल आए 17 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 50 और 17 कितना होता है, तो 50 और 17 को अगर हम क्या करेंगे, ये करेंगे 25 पंचे 25 पंचे 125, 25 छक्के 150 और 175, ठीक है 17, 150 और 17 कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा 67, है ना, हो जाएगा 1675, तो इतना ब्याज बनेगा, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन में क्या दिया है, सॉरी कहां पे आ गए हम लोग, हाँ 100 कहां से, 100 कहां से लिखेंगे, है ना 67 ही लिखेंगे। देखिए 25 सत्ते 175 का 5 हासिल है 17 हो जाएगा, और 25 दूनी 50, 50 और 17 कितना होगा 67 होगा, है ना, 100 मैं लिख दिया था गलती से, तो 675 हमारा आंसर आया, है ना, साधारण ब्याज। तो 675 हमारा आंसर आया। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है 675 आया है, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस होना चाहिए, कभी कभी गलती हो जाती है हम लोगों से भी, है ना, तो ऐसा नहीं है, जोड़ घटाव में कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते हम लोग थोड़ा से गलती कर देते हैं, तो प्रैक्टिस करिए जल्दी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी पर स्थित डी एक बिंदु इस प्रकार है कि सी डी कोण ए सी बी का समद्विभाजक है। यदि कोण ए इज इक्वल टू 50 डिग्री और कोण बी इज इक्वल टू 70 डिग्री हो, तो कोण ADC बराबर है, इक्वल है, किसका इक्वल है, तो यहाँ पे हम चलिए सॉल्व करते हैं। एक यहाँ पे देखिए, किसी त्रिभुज ABC की भुजा AB पर स्थित D एक बिंदु इस प्रकार है कि CD कोण ACB का समद्विभाजक है। अब देखिए यहाँ पे हम फिर से वही ट्राइंगल बनाएंगे समझने के लिए, ताकि हमें समझने में आसानी हो, ठीक है। तो ये मैंने ट्राइंगल बनाया, अब ये है ABC, ये A हो गया, B हो गया और ये C। अब बोला जा रहा है कि AB पर स्थित D एक बिंदु इस प्रकार है, यहां पे मैंने लिया एक बिंदु D, ठीक है, कुछ इस तरह से है कि CD कोण ACB को, CD कोण ACB को
ठीक है, ए सी बी का समद्विभाजक है। इस प्रकार है कि सी डी, यहां पे मैंने लिखा ये हो गया सी डी कोण ए सी बी पर सॉरी कोण ए सी बी का समद्विभाजक है ना। समद्विभाजक का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जितना कोण रहेगा, यानी अगर ये x है ना तो ये भी x रहेगा, ऐसा बोला जा रहा है। और कोण A का मान कितना दिया है 50 डिग्री और कोण B का मान कितना दिया है 70 डिग्री। तो समद्विभाजक का मतलब समझ गए ना। समद्विभाजक मतलब यहाँ पे जो सी डी लिखेंगे ना तो वो उसको समान भाग में डिवाइड करेगा, यानी कि यहाँ पे जितना कोण बनेगा वो यहाँ पे भी बनेगा। अब देखिए यहाँ पे कोण ए डी सी का मान ज्ञात करना है, कोण ए डी और सी, यानी कि हमें इसका मान ज्ञात करना है कि ये है कितना। ठीक है, तो हम जानते हैं कि तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 अंश। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कोण ए का मान कितना दिया है 50 डिग्री, कोण बी का मान कितना दिया हुआ है, तो कोण बी का मान जो दिया है वो दिया है आपका 70 डिग्री। और कोण सी का मान क्या है, तो कोण सी का जो मान दिया है वो दो मान है, मतलब यहाँ पे समद्विभाजक है ना x और x हम माने हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब 50 और 70 कितना हो गया 140, तो x और x कितना हो गया 2x प्लस 50 और 70 140 नहीं होगा, 50 और 70 हो जाएगा 120, है ना। तो यहाँ पे हो जाए 2x प्लस 120 बराबर 180। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं पक्षांतर करेंगे, तो 2x का मान क्या हो जाएगा 180 माइनस 120, है ना। तो 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा 60। तो x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60/2 मतलब 30। तो 30 डिग्री आया किसका मान x का मान। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x मतलब हो गया आपका 30, तो ये भी 30 का होगा, है ना इस इमेज में, और ये भी 30 का होगा, तो कंप्लीट ये 180 का हो जाएगा, है ना। अब देखिए अगर इस त्रिभुज को हम डिवाइड करेंगे समझने के लिए, देखिए यहाँ पे हमें डिवाइड कर रहे हैं ये कुछ इस तरह से, एक साइड को मैं लिख रहा हूं, ये आपका A है, ये D है और ये वाला क्या है आपका C है। अब यहाँ का मान जो क्वेश्चन में दिया है 50, इसका मान हमने निकाल लिया x, हमें निकालना क्या है इसका मान निकालना है D का मान। तो त्रिभुज यहाँ पे भी बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना हो गया 180 अंश, और ये x का मान हमने अभी जस्ट निकाला 30 अंश। तो जाहिर सी बात है ना कि कोण ADC का मान क्या होगा, तो कोण AD और C का जो मान आएगा जो बीच में रहता है उसी का मान रहता है ADC, मतलब कोण ADC का मान। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा प्लस ये 30 हो जाएगा, और क्या बचा तो 180 में से ना इसको घटाना रहेगा, है ना। 50 और 30 कितना हो गया 80, है ना। तो त्रिभुज त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 अंश, तो 180 में से इन दोनों को घटाएंगे, कोण ADC का मान 180 माइनस 50 प्लस 30 करेंगे, तो 50 प्लस 30 80 हो गया, तो 180 में से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 100, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा ADC का मान कितना आएगा यहाँ पे 100। ठीक है, समझ आ रहा है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 अंश, कोण A का मान यहाँ पे हमने निकाल लिया 50, x का मान भी हमने निकाल लिया 30, हमें निकालना था कोण AD और C का मान। तो जाहिर सी बात है ना ये 50 हो गया, ये 30 हो गया, 50 30 हो गया 80, अब बचा कितना 180 में 100, तो जाहिर सी बात है 100 आ जाएगा, ज़्यादा जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो आंसर आया ADC का मान, इसका मान वो कितना आया 100 आया। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ पे 100, ये ऑप्शन नंबर 4, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक ये दिया हुआ है ना, इन आंकड़ों के माध्य और परिसर का अंतर है, माध्य और परिसर। चलिए माध्य और परिसर निकालते हैं, समझते हैं माध्य और परिसर के बारे में। माध्य क्या होता है, माध्य मीन्स हो गया मीन, ठीक है,
माध्य मतलब होता है मीन, यानी कि हम इसको सामान्य से शब्दों में समझे तो एवरेज बोलते हैं। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो एवरेज का फॉर्मूला ये रहता है कि मूलों का योग, ठीक है, मूलों का योग बटे मूलों की संख्या, बटे मूलों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है, मूलों का योग बटे मूलों की संख्या। तो सबका हम क्या करेंगे? योग करेंगे, सबका योग। चलिए योग करते हैं। यहां पे मैंने लिखा 36, 37, 31, 42, 23, 38, 17, 18, 35, 25, 29, ठीक है, और ये 35। अब पूरा को हम ऐड करते हैं। अब पूरे को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? चलिए ऐड करिए। सभी को ऐड जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट 366, ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए, 366 होगा। और मूलों की जो संख्या कितना है, ये अंक कितना है? 12 है। अब इसको कटाइए, 12, 12 और 366 को 12 तिया कितना होता है? 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0, फिर वो दशमलव लगाएंगे तो 12 पंचे 60, तो 30.5 ये आया आपका एवरेज। और क्या निकालना है? परिसर निकालना है। परिसर, परिसर क्या होता है? परिसर का मतलब होता है रेंज। रेंज मतलब जो सबसे बड़ा होता है ना, सबसे बड़ा अंक, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है? ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा अंक कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा अंक है 42, है ना, 42 है ना सबसे बड़ा अंक। तो यहाँ पे लिखेंगे 42 माइनस सबसे छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है? सबसे छोटा, सबसे छोटा आपको दिखाई रहा है 17, 18 से स्टार्ट है, यानी 17, तो यहाँ पे 17 करेंगे। अब इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? ये हो जाएगा 5 और ये 2, कितना हुआ? 25। तो परिसर जो आया वो 25 आया, रेंज कितना आया? सॉरी, रेंज कितना आया? 25 आया। और माध्य या एवरेज कितना आया? 30.5। अब दोनों का अंतर निकालना था, इन आंकड़ों के माध्य और परिसर का अंतर। तो माध्य और परिसर का अंतर, तो 30.5 में से 25 घटा दो, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 5 दशमलव का दशमलव, ये हो जाएगा 5, ये 10 बना देंगे, है ना, ये 2 हो जाएगा। तो ये 10 में से 5 गया 5, है ना, ये कट हो जाएगा, यानी 5.5 आया उत्तर। अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन है? 5.5, यानी कि तीसरा, यही इसका सही आंसर है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस होना चाहिए, फिर ये जल्दी से हो जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट है। एक व्यापारी 12 पंखे 24,000 रुपये में खरीदता है। वह प्रत्येक पंखे को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। यदि वह सभी पंखों को 10% छूट देकर बेच देता है तो कुल मिलाकर उसका लाभ रुपये में है कितना है? तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। एक व्यापारी 12 पंखे को 24,000 रुपये में खरीदता है, तो एक पंखे को कितने रुपए में खरीदता है? एक पंखे की कीमत वो कितने में खरीदा? तो ये हो जाएगा 24,000 बटा 12, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो कितना आया? मतलब एक पंखे को कितने रुपए में खरीद रहा है? 2,000 रुपये में, है ना। अब वह प्रत्येक पंखे को उसके क्रय मूल्य से, उसके जो क्रय मूल्य से है, क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि अधिक अंकित करता है, यानी मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 2000 में तो वो एक पंखे की अभी बात कर रहे हैं ना, तो एक पंखे को 2000 में वो क्या करता है? खरीदता है। अब उसमें वो अंकित कितना करता है? एक मतलब 25% अधिक अंकित करता है, यानी अगर मैं मानूं ये इसका 100% है, तो 100 का ये कितना हो जाएगा? 25% अधिक, मतलब 125, है ना। तो इस तरह से, और यदि वह उन सभी पंखों को 10% की छूट देकर बेचता है, अब इसमें 10% की हम छूट करेंगे, यानी इसका कंप्लीट का, इस एक पंखे को 100 में खरीदा, 125 अंकित किया,
अब इस अंकित का 10% वो छूट देगा, यानी कि 100 है, मान के चलिए ये 100 है, तो 100 का 10% तो छूट कर रहा है, यानी कि 100 का 10% छूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, ये एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ये 2 2 शून्य काट दिए, फिर यहाँ पे भी 2 शून्य, यहाँ पे 1 शून्य और यहाँ पे 1 शून्य, तो ये कितना आया 9 पंचे 45, हासिल 4 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 4 हो जाएगा 22 और 2 हो जाएगा 9 एकम 9, 9 2 11। ठीक है, तो कितना आया हमारा जो आंसर मीन्स जो हम सॉल्व किए हैं वो कितना आया, तो ये आया आपका 1125 है ना, 1125 आया। और एक और है अंक 2 यहाँ पे बचा हुआ है, तो 2 से हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1125 दूनी कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22। देखिए ये 2000 का 125, 9 9 9 पंचे 45 का 5 हो जाएगा, हासिल है 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, 22 का 2 हासिल है 2, 9 एकम 9, 9 2 11, तो 1125 गुणा 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। 1125 कहीं पे मिस्टेक थोड़ी हो रहा है, देखिए ध्यान से। 2000 का हमने किया 125/100 गुणा 90/100, ठीक है। अब हमने इसका क्या किया, मल्टीप्लाई किया, हाँ ठीक ही जा रहे हैं। तो 1125 गुणा 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22, तो ये हो जाएगा कितना 2250, ये आया। ठीक है, ये आ गया किसका, एक पंखे का, एक पंखे का ये इतने में बेच रहा है, यानी कि ये जो इंसान है वो कुल एक पंखे को कितने में खरीद रहा है, एक पंखे को खरीद रहा है वो 2000 में, है ना, और उसमें अंकित कर रहा है 25% अधिक, फिर 10% छूट दे करके वो कुल मिला के कितना में बेच रहा है, 2250 में, यानी कि 2250 में वो बेचा और 2000 में वो कंप्लीटली खरीद रहा है, यानी एक पंखे की बात कर रहे हैं ना। तो टोटल इसको कितना लाभ हो रहा है, तो 2250 में खरीदा तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 2, यानी एक पंखे में वो कितना कमा रहा है, 250 रुपये कमा रहा है। और ऐसा वो कितना पंखा है उसके पास, 12 पंखा, तो 12 से इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जाएगा 12 शून्य शून्य, 12 पंचे 60 का शून्य हासिल है 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना हो गया 30। तो वो उसे कितना, हमें क्या देखना है, देखिए उसे कुल मिलाकर उसका लाभ कितना है, तो कितना लाभ निकल रहा है, देखिए 3000 उसका लाभ निकल रहा है, यानी 3000 हमारा सही आंसर है। समझ आया ना, कि सबसे पहले हम एक पंखे का निकाले, देखिए ध्यान से एक बार और सुन, एक बार एक पंखे का को कितने में खरीद रहा है, 2000 में खरीद रहा है, और उसमें कितना अंकित कर रहा है 25% अधिक, तो हमने इसको लिखा 125/100। अब उसमें वो 10% छूट भी दे रहा है, यानी 100 का 90। अब इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया, कंप्लीटली वो 2250 में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो वो खरीद रहा था 2000 में, 2250 में बेच रहा था, तो उसको एक पंखे में कितना लाभ मिल रहा था, माइनस कर दिए, यानी 2250 में से 2000, तो ये आया 250। अब ऐसे ही वो कितने पंखे के साथ कर रहा है, 12 पंखे के साथ, तो 12 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो टोटल जो लाभ आया वो कितना आया 3000। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से दोस्तों आई होप कि आपको ये जितने भी क्वेश्चंस है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। इसे हम एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, है ना, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह में, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया लगता है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, इसके पार्ट नंबर 6 में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक यू।